जय हिंद प्यारे बच्चों। 4 सितंबर के लिए आप सब लोग तैयार हो। एनडीए और सीडीएस दोनों की एग्जामिनेशन हम 4 सितंबर को देने जाने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस एग्जामिनेशन के पहले हमारी जो मनोदशा होती है वो एग्जामिनेशन पर बड़ा पावरफुल इम्पैक्ट डालती है। जितना अच्छा हमारा सोच विचार एग्जामिनेशन के 2-3 दिन पहले से रहता है, उतने अच्छे परफॉर्मेंस के साथ हम लोग एग्जाम में जाते हैं। तो आपको 3-4 बातें छोटी छोटी बता रहा हूं, जिन बातों पर आपको विशेष गौर करना है और उन बातों को फॉलो करते हुए एग्जामिनेशन के अंदर बैठना है। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि आपकी तैयारी जितनी हुई है उतनी हो चुकी है, तो आपको अब अननेसेसरी लोड लेने से कोई फायदा नहीं है। कई बार ये होता है बच्चा कि एग्जामिनेशन के जस्ट 2-3 दिन पहले बड़ा घबराहट महसूस करता है, अलग अलग किताबों के पन्ने पलटना पड़ता है। कोई पर्टिकुलर बुक उठाया, उसके पेजेस पलटे, फिर उसको रख दिया, दूसरा उठाया, उसके पेजेस पलटे। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको बेचैनी होती है और हड़बड़ाहट में आप सारी चीजें भूलते जाते हैं। आपको जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, उसका इत्मीनान से रिवीजन कीजिए, सुकून से रिवीजन कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। बात नंबर 2, बच्चों कई बार ये डर रहता है कि पेपर कठिन होगा, पेपर बहुत टफ आने वाला है, मेरे से बनेगा नहीं बनेगा, बहुत सारी चीजें उनके अंदर दिमाग में घूमती रहती है। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना है कि पेपर वैसा ही आएगा जैसी हमारी तैयारी हुई है, और ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख करके बात कर लेना है अपने आप से कि क्या वाकई मैंने अच्छी तैयारी की थी। अगर आपने अच्छी तैयारी की थी तो डेफिनेटली आपका पेपर जो है वो अच्छा होगा, और अगर आपकी तैयारी में कहीं कमी रह गई है तो फिर आपको वहां पर सोचने की जरूरत है कि क्या गड़बड़ हुआ है और उसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है। दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई गलती नहीं है जिसको सुधारा नहीं जा सकता। अगर आपके पास टाइम है और आप वाकई डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बनना ही चाहते हैं, और अगर आपको गलतियों का एहसास अभी से हो गया है, तो फिर आपने उस गलती को सुधारने के लिए क्या किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। तो आप अपनी गलती को सुधारने के लिए अभी से वापस से तैयारी में जुट जाइए, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा, एक इंपॉर्टेंट बात जो है कि बच्चे एडमिट कार्ड जो है वो या तो उसे पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेते हैं, या फिर वो बहुत समय पहले उसका प्रिंट आउट लेकर के रख लेते हैं। उनके दिमाग में ऐसा चलता है कि मेरे पास एडमिट कार्ड है, जबकि एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट बहुत जरूरी होता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा यहाँ पर कि आप एडमिट कार्ड की कम से कम 3 कॉपियां निकालें। एक कॉपी अपने पास रखें, एक कॉपी अपने पेरेंट्स को दें अगर आप पेरेंट्स के साथ में रह रहे तो, और एक अपने बेस्ट फ्रेंड को दें। ठीक है, अगर पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हैं तो चूंकि जब आप एडमिट कार्ड निकालते हैं तो उसी समय आपको पता चल जाता है कि आपका सेंटर कहाँ है, किस शहर में है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई दोस्त है जिसका भी वही सेंटर है जो आपका सेंटर है, तो आप अपने एडमिट कार्ड की कॉपी उसे भी दे दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम हड़बड़ाहट में एग्जामिनेशन देने की जल्दबाजी में एग्जामिनेशन सेंटर पर तो पहुंच जाते हैं पर एडमिट कार्ड लेकर नहीं जाते हैं, और ऐसे में फिर उसका अरेंजमेंट तो हो जाता है पर वो जो उस आधे घंटे में हमारा दिमाग खराब होता है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। साथ में अपना आधार कार्ड ले जाना ना भूलें, आधार कार्ड ले जाना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि उसी के आधार पर आपकी एंट्री होती है। चौथा और महत्वपूर्ण बात बच्चों कि कई बार ऐसा होता है कि सेम नेम के अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं, उनके नाम में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और कई बार बच्चा जब ध्यानपूर्वक अपना एडमिट कार्ड नहीं देखता है और अपने सेंटर पर पहुंचकर अपने एडमिट कार्ड से सेंटर के नाम को मिलान नहीं करता है, जब एंट्री होने लगती है तब उसे पता चलता है कि ये मेरा एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है। ऐसे में उस एग्जामिनेशन सेंटर से अपने ओरिजिनल एग्जामिनेशन सेंटर तक जाने में बच्चे को बहुत टाइम लग जाता है, और ये टाइम वेस्टिंग जो पार्ट होता है इसके कारण भी हमारी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट आता है। और लास्ट जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है बच्चों कि आप ओएमआर शीट में बबल करने में डिले ना करें। आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले पेपर पढ़ें, जो सिंप्लीफाइड क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, वो सिंपल क्वेश्चंस के आंसर देते जाएं। आप टाइम मैनेज वहां करके चलें, आप बीच बीच में अपने ओएमआर के बबल फिल करते जाएं, पूरा पेपर सॉल्व करके इकट्ठा ना रखें। ऐसा कदापि ना करें कि मैं पूरा पेपर सॉल्व कर लेता हूं, लास्ट में बबल्स फिल करूंगा, ये गलती हमारे लिए घातक साबित हो सकती है। बाकी तो आपकी तैयारी अच्छी है ही, आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन होने वाला नहीं है, बस बिंदास जाइए, अच्छे से मेहनत करके हमने जा रहे हैं तो अच्छे से परफॉर्म कीजिए, डेफिनेटली वही होगा जैसा हम चाहते हैं या जैसा हमने मेहनत किया है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।